तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 119 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल का नंबर ट्रेस करते करते एक जगह पे पहुंचती है और उस जगह को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस जगह को उसने पहले भी देखा हुआ होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वो लड़की जो डैनियल का पीछा कर रही होती है वो इस वक्त हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल के पीछे खड़ी हुई होती है। तो ये जो लड़की होती है ये क्रिस्टल को कहती है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये लो। और ये लड़की क्रिस्टल को भी इलेक्ट्रिक टीजर से एक बहुत ही जोर का करंट का झटका देती है, जिस वजह से हमारी जो क्रिस्टल होती है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये लड़की क्रिस्टल के बाल खींचती है और उसकी कमर पे अपना एक पैर रखती है और कहती है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी से जान से नहीं मारूंगी, तुम मेरे डैनियल को मुझसे छीनने के लिए यहाँ पे आई हो। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे देख लिया, मेरे पति के साथ तुम यहाँ पे फ्लर्ट करने के लिए आई हो, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई मजाक हूँ। और यार जो क्रिस्टल होती है ना अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है, मेरा शरीर, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही हूँ, मुझे छोटे डैनियल को इस जगह की लोकेशन के बारे में बताना होगा। तो इसके बाद जो ये लड़की होती है क्रिस्टल को भी वहीं पे लेके आ जाती है जहाँ पे हमारा हैंडसम वाला डैनियल बंधा हुआ होता है। और इसके बाद ये लड़की क्रिस्टल को कहती है, डार्लिंग अभी भी सो रहे हैं, उनके उठने से पहले चलो इन सारी चीजों को निपटा देते हैं, ये चीज सिर्फ हम दो लड़कियों के बीच की बात है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो ना जो डीजे की एक पागल फैन थी। इसके बाद ये लड़की कहती है, ओ डीजे, वो तो मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था, मैं जिस भी लड़के के पास जाती हूँ तुम्हारी नजर उसके ऊपर पहले से होती है। खैर वैसे भी मैं अब एक दुल्हन बन चुकी हूँ तो इसलिए तुम डीजी को रख सकती हो। और यार हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना इसने अभी अजीब सी एक शादी की ड्रेस पहनी हुई होती है और जो क्रिस्टल होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है ये देख के और अपने मन में सोच रही होती है, ठीक है क्या इसने ये ड्रेस अंडरवियर से बनाई है। और यार सच में इसने जो ये ड्रेस होती है ना वो अंडरवियर से बनाई हुई होती है और वो सारे के सारे अंडरवियर्स इसने अपने सर पे पहने हुए होते हैं। इसके बाद ये लड़की क्रिस्टल को कहती है, मेरे पति को तुम छूना भी मत, आखिर तुम हमारे नए घर के आसपास क्यों भटक रही थी। इसके बाद क्रिस्टल इस लड़की को कहती है, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है अब तुमने 3 लोगों का अपहरण कर लिया है। इसके बाद ये लड़की कहती है, क्या 3 लोग, अच्छा एक वो छोटा सा सुअर भी तो है। इसके बाद ये लड़की डांस करते करते कहती है, बचपन से ही लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत थी, इसलिए लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लोग मेरे पास नहीं आना चाहते थे, तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। और वो जो सुअर था वो हमेशा मेरे पति के आसपास रहता था और तुम्हें पता है वो जगह मेरी है, इसलिए मैंने उस सुअर को किडनैप करा। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, क्या तुम बहुत ज्यादा बदसूरत थी और तुम्हें बहुत सारे लोगों ने तंग किया इसलिए तुमने ये सब कुछ करा, लेकिन तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करा है, क्योंकि तुम भी सिर्फ सुंदर इंसानों को ही पसंद करती हो, तुम सिर्फ हैंडसम लोगों को ही प्यार करती हो। मैं तुम जैसे कई सारे लोगों को मिली हूँ जो लोगों को उनकी बाहर की सुंदरता से जज करते हैं, जो उनकी सुंदरता से ये तय करते हैं कि कोई उनको पसंद करेगा या नहीं, और तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में अभी सोच रही होती है, मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो लोगों को उनके चेहरे से जज करते हैं। वो लोग जब किसी का चेहरा देखते हैं और देखते हैं वो सुंदर है तो वो उसके पास आते हैं, एक सुंदर चेहरा देख के वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और ये लड़की भी बिल्कुल वैसी ही है। और इन सारी चीजों की वजह से जो मासूम डैनियल है उसको इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद क्रिस्टल इस लड़की को कहती है, सच बात तो ये है कि तुम्हें सिर्फ लोगों के चेहरे से प्यार है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर से वो कैसे हैं। तो इसके बाद जो ये लड़की होती है ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा कुतिया, आखिर तू मेरे बारे में जानती ही क्या है। और ये लड़की इलेक्ट्रिक टीजर लेके हमारी क्रिस्टल की तरफ बढ़ती है उसको करंट का झटका देने के लिए। और जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, शाबाश, मुझे करंट का झटका दो ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और मैं अपनी दूसरी वाली बॉडी में जग जाऊं, और फिर मैं अपनी दूसरी वाली बॉडी से यहाँ पे आऊंगी डैनियल की मदद करने के लिए। और आपको बता दूं जो क्रिस्टल है ना उसको सिर्फ अभी छोटे वाले डैनियल से यानी कि मोटे वाले डैनियल से मतलब है, बस उसको ये जो हैंडसम वाला डैनियल है उससे कोई भी लगाव नहीं है। तो यार जैसे ये लड़की ना क्रिस्टल को करंट का झटका देने वाली होती है, लेकिन अचानक से ये लड़की रुक जाती है, ये देखती है
दरवाजा खोल के कोई इंसान यहाँ पे अंदर आया है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा मोटा वाला डैनियल होता है। और ये जो लड़की होती है डैनियल को कहती है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए? मैंने तो डैनियल के गाल में थप्पड़ भी नहीं मारा, आखिर तुम कैसे आ गए यहाँ पे? अरे यार, हैरानी की बात तो मुझे ये लग रही है कि जो क्रिस्टल होती है ना, उसने मोटे वाले डैनियल को पैसे दिए होते हैं कपड़े बदलने के लिए, लेकिन हमारा मोटा वाला डैनियल अभी उन कपड़ों में होता है जो उसने पहले से पहने हुए होते हैं, अजीब से लड़कियों वाले कपड़े। लगता है थोड़े से पैसों के लिए डैनियल की नीयत फिसल गई है और वो उनकी आराम से रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ चीज खाएगा। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ, शायद वो भूल गया होगा कपड़े चेंज करना। तो यार, इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जो डैनियल होता है ना, उस बंदे से बात कर रहा होता है जिसने यहाँ पे 2 नूडल्स के बाउल यहाँ पे डिलीवर कराए होते हैं। और जो हमारा डैनियल होता है वो इस आदमी से ये पूछ रहा होता है कि तुमने किस एड्रेस में जो नूडल्स हैं वो डिलीवर कराए थे। तो इसके बाद ये जो आदमी होता है वो डैनियल को कहता है कि क्या तुम पागल इंसान हो कोई? आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं? मैं ये भरोसा क्यों करूं कि तुम्हें सच में इस एड्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत है? तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो कॉल पे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। और यार, ये सारी चीजें सुन के जो वो बंदा होता है डैनियल को इस जगह का एड्रेस दे देता है। तो जो अभी डैनियल यहाँ पे होता है मोटा वाला, वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे समझ नहीं आता कि उस बंदे ने मुझे अचानक से इस जगह का एड्रेस क्यों दे दिया। लेकिन ये एड्रेस सुन के सच में मैं बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि ये कोई जगह और नहीं थी, ये मेरा ही घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और इस लड़की ने मेरी हैंडसम वाली बॉडी को इसी जगह पे किडनैप करके रखा है। और यार, क्योंकि जो ये लड़की होती है ना, इसने इस जगह का पूरा नक्शा ही बदल दिया होता है। यहाँ पे हर जगह पे हैंडसम वाले डैनियल की फोटोज चिपकी हुई होती हैं, इसलिए डैनियल भी इस जगह को पहचान नहीं पाया होता है पहले। और ये लड़की मोटे वाले डैनियल को कह रही होती है, आखिर तुमने चेंज कैसे करा? ये तो अभी भी यहीं पे बंधा हुआ है और मैंने इसके गाल पे थप्पड़ भी नहीं मारा, तो तुमने चेंज कैसे करा? और यार, जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये लड़की बात क्या कर रही है? ये गाल पे थप्पड़ नहीं मारा, मतलब ये कहना क्या चाहती है? इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं इस लड़की से कैसे निपटूं, क्योंकि ये एक लड़की है तो इसके ऊपर मैं हाथ नहीं उठा सकता। खैर, जो भी हो, ये एक लड़की है, ये काफी कमजोर है, इसलिए मैं बस इसको पकड़ लूंगा और बांध दूंगा। डैनियल को लग रहा होता है क्योंकि ये एक लड़की है तो डैनियल इसको आराम से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन तभी ये लड़की वहां दूर से ही एक मोमबत्ती फेंकती है उड़ती हुई, और वो डैनियल के बस लगने ही वाली होती है, लेकिन डैनियल उसको डॉच कर लेता है। लेकिन जैसे ही डैनियल उस मोमबत्ती को डॉच करता है ना, ये लड़की डैनियल के पास आ जाती है और डैनियल को एक करंट का झटका दे देती है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है, डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, अगर इसने मुझे करंट का झटका दे दिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा और मैं अपनी दूसरी वाली बॉडी में आंखें खोलूंगा जो मेरी इस वक्त बंधी हुई है। खैर, मोटा वाला डैनियल अभी एक ढक्कन है, वो एक लड़की से भी बच नहीं पाया और मोटा वाला डैनियल बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपनी आंखें खोलता है और इस वक्त वो आपको पता ही है बंधा हुआ होता है। और यार, जब ना मोटे वाले डैनियल को करंट के झटके दे रही होती है ना ये लड़की, तो जो क्रिस्टल होती है वो रोते रोते कह रही होती है, हे रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ तुम। और वो जो लड़की होती है वो डैनियल को करंट का झटका देते देते कह रही होती है, तुम कमअकल सुअर कहीं के। और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी दूसरी बॉडी में वापस आ गया, लेकिन ये जो मेरे बगल में लड़की है ये रो क्यों रही है? और यार, आपको तो पता ही है जो क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल को कहीं ना कहीं प्यार करती है, इसलिए वो काफी ज्यादा रो रही होती है और इस लड़की को अंट शंट अनाप शनाप बोल रही होती है। तो ये जो पागल लड़की होती है वो डैनियल को छोड़ के उठ के सीधा क्रिस्टल के पास आती है और कहती है, तुमने मुझे अभी क्या कहा? और जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, शाबाश, डैनियल को छोड़ दो और मेरे पास आओ। और यार, जो क्रिस्टल होती है उसने इस लड़की को आदमियों यानी लड़कों का पीछा करने वाली लड़की कहा होता है। तो इसके बाद जो ये लड़की होती है वो कहती है, तो तुम्हें ऐसा किसने कहा? क्या तुम्हें ये डीजी ने कहा? और हमारी क्रिस्टल की आंखों में अभी आंसू होते हैं और वो कह रही होती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो यार, ये जो पागल लड़की होती है ना, इसको क्रिस्टल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक टीजर से हमला करने के लिए बढ़ती है हमारे क्रिस्टल की तरफ। और जैसे ही क्रिस्टल को ये करंट का झटका देने वाली होती है, तभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने आप को झटका दे के सीधा क्रिस्टल के आगे आ जाता है और वो करंट का झटका हमारे डैनियल को लग जाता है। और जो क्रिस्टल होती है हैरान होकर सोच रही होती है, आखिर मेरे लिए आखिर इसने ऐसा क्यों करा? और ये जो लड़की होती है पागल, वो ऐसे सोच रही होती है, डार्लिंग तुमने ऐसा क्यों करा? इस कुतिया के लिए तुमने ऐसा क्यों करा? और जो डैनियल होता है वो कहता है,
इस लड़की को छूना भी मत। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तुम्हें मासूम लोगों को दर्द देने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद जो ये पागल लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तो तुम इसको क्यों बचा रहे हो? और ये लड़की डैनियल को वो फोटो दिखाती है जो इसने अपनी फोटो और डैनियल की फोटो को काट के साथ में चिपका रखा होता है और कहती है, डार्लिंग देखो, ये हमारी साथ में मेमोरीज हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये लड़की डैनियल के एक बहुत ही तेजी से मुक्का मारती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं जो हमने साथ में पल बिताए थे? हम दोनों की पहले ही शादी हो चुकी है और तुमने मुझे अभी धोखा दिया है। और ये लड़की डैनियल को बस मारे ही जा रही होती है और कहती है, तुम्हें याद करना होगा जो पल हमने साथ में बिताए हैं। और जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, साला यहाँ पे चल क्या रहा है ये सब। तो इसके बाद जब ये लड़की डैनियल को मारते मारते थक जाती है और कहती है, डार्लिंग आखिर तुम सॉरी क्यों नहीं कह रहे हो? बस तुम मुझे सॉरी कह दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। डैनियल इस लड़की को कहता है, नहीं, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, इस लड़की का अभी पूरा का पूरा ध्यान मेरे ऊपर है, जो मैं करना चाहता था उसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। और यार जो डैनियल होता है ना, जब वो क्रिस्टल के आगे आया होता है करंट खाने के लिए, तो उस समय वो क्रिस्टल के काफी ज्यादा नजदीक आ गया होता है और उसने उसी समय क्रिस्टल के हाथ की जो रस्सियां होती हैं वो खोल दी होती हैं और क्रिस्टल को कहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाना चुपके से। और जो डैनियल होता है ना, उसने क्रिस्टल के हाथों की रस्सियां, जिस चीज से भी क्रिस्टल को बांधा होता है, उसने वो उस चीज की मदद से खोली हुई होती हैं जो जे ने उसको एक पेपर कटर दिया था। यार आखिरकार जो जे ने उसको पेपर कटर दिया था ना, आखिरकार वो यहाँ पे काम आ ही गया। मतलब यार सच में जे एक ऑसम बंदा है। मतलब उसने पहले ही ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर कोई इंसान हमारे डैनियल का पीछा कर रहा है तो हो सकता है कि शायद डैनियल को इस पेपर कटर की जरूरत कभी ना कभी पड़ जाए। और सच में भाई लोग, अगर आपकी लाइफ में ना जे जैसा एक भी दोस्त आ गया, एक भी ऐसा बंदा आ गया ना, तो समझ लो आपकी लाइफ कामयाब हो चुकी है। क्योंकि जे जैसा बंदा मिलना आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आजकल दोस्ती के नाम पे लोगों ने सांप पाले हुए होते हैं। तो यार जब ये लड़की हमारे डैनियल को मारे जा रही होती है ना, तो जो डैनियल होता है वो हल्के से क्रिस्टल को कहता है, जब तक मैं ये सब कुछ सह रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से चुपके से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, इससे पहले तुम पकड़ी जाओ, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और ये बात ना एक तरह से डैनियल ने अपने मन में कही होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्के कही होती है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि क्रिस्टल ने वो सारी बातें सुन ली होंगी। और जो ये पागल लड़की होती है डैनियल को मारते मारते कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? चाहे तुम किसी आदमी के साथ कितना भी अच्छे से रहो, वो सारे के सारे धोखेबाज होते हैं। और ये पागल लड़की डैनियल को मारे जा रही होती है। और अभी जो क्रिस्टल होती है वो बस यहाँ से भागने ही वाली होती है और यहीं पे ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।